अद्भुत भूतपूर्व शिक्षकों का महासम्मेलन और इस महासम्मेलन में उपस्थित समस्त भूतपूर्व विद्यार्थी और इस कार्यक्रम में हमारे जो भूतपूर्व जो शिक्षक हैं उनको मेरा सादर नमन प्रणाम। और इसी क्रम में मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मैं ईश्वरलाल जैन इस संस्था में 1995 से 1997 तक अध्ययन रहा हूँ और इस दौरान मैंने कुछ मीठी कुछ खट्टी यादें सजोए हैं। साथ ही मैं इस विद्यालय से पढ़कर निकला और पढ़ने के बाद गुरुओं का जो आशीर्वाद मिला और मेरे कड़ी मेहनत के बदौलत मैं 2010 में शिक्षक के पद पर आसीन हुआ। उसके पश्चात 2016 में इस संस्था में मुझे हिंदी व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हुई इस संस्था से। तब से लेकर मैं आज इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संस्था में जुड़कर मैं अपने जीवन के कुछ ऐसे क्षण सजोए हैं जो इस विद्यालय के मुझे अविस्मरणीय रहेगा। बस इतना करता मैं देवदीप सिन्हा वर्तमान में यही व्यावसायिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और इसी विद्यालय में हमने पढ़ा और इसी विद्यालय में मैं सेवा दे रहा हूँ। आज मेरे को बहुत अच्छा आदरणीय गुरुजनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा पढ़ाई का अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छे टीचर मिले जो हमें अध्यापन कार्य नहीं करवाते थे बल्कि हमारी केयर करते थे। आप सभी टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हम आगे बढ़ पाए और अपने मुकाम को प्राप्त किए। धन्यवाद। हम पढ़े हैं, यहाँ खेले हैं, कूदे हैं, सब गुरुजनों से डांट पड़ी है, प्यार मिला है, वो सब चीज़ एकदम आंखों के सामने आ रहा है। इस चीज़ के लिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अनुसार यहाँ पे पढ़ी और आज मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। मैं धनेश्वर यादव और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। यहाँ पे मेरी पढ़ाई 11वीं 12वीं की रही है। 9th में बाहर पढ़ा था, लेकिन वो लम्हा हमेशा याद रहेगा और मैं बहुत याद करता हूँ उन शख्स को जो अभी शायद इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर शुक्ला सर जी, जो उनके साथ जो घटना घटी थी, जो हमेशा मैं उनको याद करता हूँ जब भी मेरे कोई प्रोग्राम होता है। हालांकि आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, सिंगिंग करता हूँ, विभिन्न एल्बम मेरे आ चुके हैं। तो फिर एक बार शुक्ला सर हम लोग यहाँ से भाग रहे थे, देवेंद्र वालों की अधिकता मात्रा भागने की, तो हम लोग भाग रहे थे। शुक्ला सर की मुलाकात वहां से जब तो साइकिल से आ रहे थे तो वहां शब्द कहा था, कहाँ भागे जा रहे हो जान, लौट कर यही गंवाना है तुमको। वो लम्हा और साथ के साथ हमारी जिनको मैं हमेशा माता के तौर पर देखता हूँ, हमारी शर्मा मैडम जो साक्षात सरस्वती माता है। और जब गुरुओं की बात आती तो हमेशा याद करता हूँ। और साथ साथ हमारे एनएसएस के गुरु हैं, एनसीसी में जब हम लोग थे, संवेद सर का स्ट्रिक्ट अनुशासन ये हमें दिल से आज तक याद है। और इन्हीं की बदौलत आज जो कुछ हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में काम करता हूँ, साथ ही कलाकार हूँ। थैंक यू। आप सभी समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चंपूलाल सिन्हा है और मैं ग्राम नंबर पानी का निवासी हूँ। 2005 से 7 के बीच मैंने 11वीं 12वीं यही पढ़ाई किया और मैंने पढ़ाई पूरा करने के पश्चात 5 वर्ष एनजीओ में बतौर ट्रेनिंग एसोसिएट के तौर पर काम किया। क्योंकि मेरे पिताजी वैद्य थे, तो मैं मार्केट में जब भी देखता था कि जिनको आयुर्वेद की जानकारी उतनी अच्छी नहीं होने के बावजूद भी वो लोग आयुर्वेद के बारे में बताते थे, गलत भ्रांतियां बताते थे, तो मेरे अंदर में एक कीड़ा जगती थी कि क्यों ना मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। हमारे बाप दादा ने इस कार्य को अच्छे से किया है और मैंने एनजीओ को बताओ रिजाइन करके फिर मैंने आयुर्वेद के क्षेत्र को चुना। आज मैं परंपरागत नाड़ी वैद्य के रूप में काम कर रहा हूँ और ऊपर वाले की कृपा से, भगवान धन्वंतरी की कृपा से मैंने 500 से ज़्यादा पैरालिसिस के गंभीर मरीजों को मैंने ठीक करने का
मैं नारद राम कुंजाम अभी वर्तमान में प्रधान पाठक के पद पे शासकीय प्राथमिक शाला उरैया में पदस्थ हूँ और मैं पूर्व 2006-7 बैच के छात्र रहा हूँ और हमारे कुछ गुरुजन यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम आज इस अवसर मिला है, मौका मिला है। और इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले जो भी शिक्षक साथी होंगे या कोई भी जो साथी होंगे, जो आज हम इस मंच में हम सभी एकत्रित हुए हैं, इस कॉन्सेप्ट को जो भी लाया है, इतना बड़े आयोजन को जो भी विचार में लाया होगा कि इस टाइप का आयोजन करते हैं विद्यालय में, मैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही हमारे पूर्व शिक्षक और वर्तमान में यहाँ जितने भी शिक्षकगण उपस्थित हैं उनको आप सभी को नमन करता हूँ। और हमारे जितने भी सीनियर यहाँ के पास आउट छात्र रहे होंगे और वर्तमान में जो छात्र अध्ययनरत हैं, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। और क्योंकि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे शिक्षक जैसे कि शर्मा मैडम जी आज भी कहीं भी मिलती है तो एक माँ की कमी होने नहीं देती, हमेशा बेटा कह के ही बोलती है। और हमारे जैसे प्रोफेसर जी हैं, उनके चेहरे में कभी ऐसे नहीं लगता सर कभी गुस्सा होते होंगे, हमेशा उनके चेहरे में मुस्कान बना रहता है। साथ में काम सर हैं, वर्मा सर जी हैं, आप लोग हमेशा हम लोगों को एक प्यार देते हैं, मया दिला देते हैं। कभी भी कुछ काम को लेकर के हमने घर में भी गया कई बार सर्टिफाइड कराने के लिए, असिस्टेंट कराने के लिए, तो घर में भी सर हमारे सर मैडम लोगों ने बिल्कुल बहुत ही सम्मान के साथ हमारा जिस काम के लिए जाते थे उस काम को कर देते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होता था। और हम शिक्षक के जीवन में उनके सानिध्य में, विद्यार्थी जीवन में तो उनके सानिध्य मिला, साथ साथ हमको उनके सानिध्य में काम करने का भी मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसे किसी कारणवश सूर्यों से सर नहीं आए हैं, हम संकुल प्राचार्य थे हमारे और उनके अंडर में हमको काम करने का मौका मिला। जैसे कहा गया है कि पारस जो है लोहा को सोना बनाता है, पारस जो है ऐसा गुण है उसमें कि लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन वो लोहा को पारस नहीं बना सकता। लेकिन हमारे शिक्षकों में वो पावर है, वो गुण है, तो वो खुद तो पारस थे, अपने हमको भी पारस बना गए। बस इतना ही कहकर मैं अपने वालों को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी को पुनः मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोमेश्वर सिन्हा है, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री परशुराम सिन्हा। इस विद्यालय प्रांगण उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं 1991 से 1997 के बीच में इस विद्यालय परिवार का हिस्सा रहा हूँ, इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैं कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक इस विद्यालय में पढ़ा हूँ, है ना। मेरे जब से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी मुझे जैसे हुई, उसके बाद मेरी पुरानी स्मृतियाँ जो है मेरे मानस पटल पर घूमने लगी। कुछ यादें बताऊंगा। सॉरी मैडम, शर्मा मैडम को क्षमा चाहूँगा, शर्मा सर क्षमा चाहूँगा। वो शर्मा सर का कोई भी टॉपिक पढ़ाना और उसके बाद हल्के से ठीक है बोल के ऐसे गला को हिला देना, है ना। मानिकपुर सर जी बैठे हैं, उनका स्ट्रिक्ट निर्देश कि मेरे पीरियड में सिर्फ इंक पेन वाली स्याही ही चलेगी, है ना। ये उनका एकदम स्ट्रिक्ट निर्देश रहता था। शर्मा मैडम जैसे कि गणेश भाई ने बोला, है ना, जैसे शर्मा मैडम का नाम आता है सम्मान से नजरें झुक जाती है। प्रणाम मैडम जी, है ना। तो ये कुछ स्मृतियाँ हैं। और उस समय हमारे समय में 10th में जब हम लोग थे तो एक वर्मा सर थे, कुछ लोगों को याद होगा जो इंग्लिश के टीचर थे, उनका वो एकदम स्मार्ट पर्सनालिटी, और हर बार मतलब 1-2 घंटे बाद देखो तो एकदम नए ड्रेसअप में आते थे। तो वो सब चीज़ें जो है बहुत अच्छा लगता था। और एक चौधरी सर थे जिनके पीरियड को हम लोग मैथ के टीचर थे, और अधिकांश लोग जो है मैथ से खौफ खाने वाले होते हैं, हम लोग जो उनमें से एक हैं। तो जैसे बोलते थे अचानक कि कल मैं टेस्ट लूंगा, तो हम ये बहाना ढूंढने लगते थे कि कल कैसे भी करके हम गायब हो जाए ताकि उसके मार खाने से बच जाए।
लेकिन इन सब का मार जो है हमारे लिए आशीर्वाद का काम किया। और आज हम जिस पोजीशन पे हैं, जैसे मैं जो है जिला माइनिंग इंस्पेक्टर के रूप में रायगढ़ में पदस्थ हूँ, तो आप सब लोगों का ये आशीर्वाद था जो आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। धन्यवाद। इस विद्यालय का माटी लगता है माथे में तो वह चंदन है। और आप सब अतिथियों का हमारे विद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मेरा नाम बता देता हूँ, मेरा नाम ब्रह्मानंद गजबीय है और मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। हमारे सर JR मरकाम सर सभी बैठे हैं। और मैं जब फर्स्ट पोस्टिंग हुआ मेरा, उस दिन मैं सोच लिया था कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ उस विद्यालय में एक दिन जाऊंगा। और इस विद्यालय में मैं आया और 29 अप्रैल को इस विद्यालय से मेरा विदाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हो रही है मुझे या हमें, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सबको एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और इससे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं इस संस्था का मैं इस विद्यालय का प्रथम स्टूडेंट रहा। मेरा नाम प्रथम रजिस्टर में लिखा गया मैराम करके, और मैं इसी विद्यालय में सन 2009 से इस कार्य में इस संस्था में कार्यरत है। धन्यवाद सर। शिक्षकों का, हमारे साथियों का भी सहयोग रहा, विद्यार्थियों का भी सहयोग रहा। और आज ये स्थिति में देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, और मैं अभी जिंदा हूँ और जिंदा तब तक रहूंगा कि आप निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। रास्ता खत्म हो जाए, रास्ता खत्म हो जाए, वहां तक आप बढ़ो। और मैं यही मेरा कोई लक्ष्य है। धन्यवाद, बहुत बहुत दुआ। बोलिए भारत माता की। हाँ, इतना बड़ा जब कार्यक्रम हो रहा है तो मैं विद्यालय परिवार को अपनी तरफ से 2001 रुपया सहयोग राशि देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर भाव के संग अभी शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे श्री 2002 में 12वीं पास करके 2003 भारतीय सेना में 17 साल की सर्विस करके 2020 में रिटायरमेंट के बाद 2021 में मैं हार्डवेयर की दुकान संचालित कर रहा हूँ। और ये स्कूल के साथ ही है। और मैं स्कूल के हर बच्चों को देख के अपना जीवन और हर दिन एक नया पन देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी स्कूल में पढ़ा, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। उनको देख के फिर से अपनी यादें ताज़ा करता हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि इस स्कूल के सामने मेरी दुकान है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। हाथ में जितने भी अतिथि गण आए हुए हैं उनको नमन करता हूँ। मैं मुकेश कुमार मगेंद्र के पिता श्री खेमलाल मगेंद्र। मैं वर्ष 2002 में यहाँ से पास आउट हुआ था और फिर 2003 में भारतीय सेना में चला गया था। वहाँ पर 17 साल की सर्विस पूरी करके वर्ष 2018 में मैं रिटायर हुआ था। और वर्ष 2022 से मैं वित्त विभाग में एज ए ऑडिटर पदस्थ हूँ। आप सभी को पुनः इस सम्मान समारोह में बुलाने के लिए धन्यवाद। विद्यालय में सिर्फ 2011 और आज वर्तमान में सांस्कृतिक माध्यम विद्यालय में पदस्थ हूँ। और सम्मान समारोह विद्यालय पर और गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम और वरिष्ठ लोगों को प्रणाम। और यहाँ पे हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, इसको जिसने भी ऑर्गेनाइज किया, जिनके भी दिमाग में एक ख्याल आया कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये इस मूवमेंट को इस मूवमेंट तक ले आने के लिए उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम हरीश सिन्हा, पिता स्वर्गीय श्री बलराम सिन्हा।
मैं 10वीं 1997 में और 12th यहाँ से मैथ्स में 1999 में किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन काकर कॉलेज से की, एमएससी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर से, और अभी मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर जियोलॉजी रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में हूँ। और हम लोग सर सुनबेर सर अच्छे से जानते हैं, हम लोग सर ये 3-4 लड़के जो हैं हमारे बैच के 1999 वाले, हम लोग सर फर्स्ट बैच के हैं आपके रंगरूट एनसीसी के। वो शर्मा सर का पढ़ाना फिजिक्स और मैथ्स 11-12 में सर, और मरकाम सर का वो हमको हिंदी में पढ़ाना। सर आप हिंदी जब पढ़ाते थे तो एक चीज है सर कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी सर, बस रिवीजन करना है और दूसरे दिन एग्जाम में जाना है। थैंक यू सर, आप सभी को प्रणाम। जी जी सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं तारा नरेश ठाकुर, पिता श्री मंगलाराम ठाकुर। मैं 1999 12th पास आउट हूँ। जैसा कि इस स्कूल में पहले से मैं चित्रकला में मेरी रुचि थी, तो मेरे गुरुजनों, मेरे साथियों के प्रोत्साहन और गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आज केंद्रीय विद्यालय कुरुद में ड्राइंग टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे परम आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। और काफ़ी सारे पुराने चेहरे दिख रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और बोलने को तो बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ 1992 से लेकर 1999 तक पढ़ाई किया हूँ। और अगर शुरू से शुरू किया तो फिर एक शाम भी निकल जाएगा, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। और काफ़ी दिनों के बाद हमारे गुरुजन हैं, उनको देख करके बहुत अच्छा भी लग रहा है। उनके आशीर्वाद के कारण ही मैं आज अभी इंग्लिश का जो है लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवगांव में। और एक और सौभाग्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि जो शर्मा मैडम, जिनकी सभी बहुत इज्जत करते हैं, और उनके पीछे उनका कारण भी है, उनका डिसिप्लिन है। जिस तरह से वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या और बाकी क्षेत्र में हो, वो एक आदर्श है हमारे लिए। तो न केवल यहाँ पर उनका आशीर्वाद मिला, बल्कि आज भी वो प्रिंसिपल के रूप में मेरे ही विद्यालय में पदस्थ हैं। तो आज तक मुझे उनका स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। आदरणीय गुरुजन सभी को प्रणाम, और मेरे और साथियों सभी को नमस्कार। चाहते मैं इस पर ज़्यादा लंबा नहीं लिखूंगा, क्योंकि इतनी यादें छोड़ गई है ना ये स्कूल हम लोगों को। ये 4 नमूने हैं, हम लोग आज भी नमूने हैं, मतलब अभी भी हम लोग अलग नहीं हुए। जैसे कि हमारे मित्र दानिश ने बोला था, एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि देवी नावा गाँव भागने वाले हैं। देवी नावा गाँव का पहले यहाँ एडमिशन नहीं होता था। माननीय मरकाम सर, मेरे पापा भी टीचर हैं लोकेश साहू, तो उन्होंने मरकाम सर को रिक्वेस्ट किया था, तभी देवी नावा गाँव से 2 लोगों का एडमिशन हुआ, मैं और मेरे भाई का। फिर उसके साथ 2 और आए। हम लोग 4 लोग पहले से जो देवी नावा गाँव से पढ़ने वाले, लेकिन भागने का जो आदत है ना, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर साइकिल चला के आना और फिर शाम को जाना, फिर खेलना कहाँ। तो एक दिन हम लोग काफी पार करके ना, एक गिरीश नाम लड़का था, वो पीछे था 9th क्लास में, पार करा था। शुक्ला जी आए, शुक्ला सर हमारे थे, बड़ा स्टाइल से वो नालाया कहीं के कहाँ भाग रहे हो। और सच में लाइफ में उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन के बाद हमारे क्लास में ताला लगा दिया जाता था कि भाग जाते हैं बोल के। तो वो जो भागने का आदत है शायद देवी नावा से जुड़ा ही हुआ है। और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं उत्तम कुमार साहू हूँ, मेरे पिता लोकेश कुमार साहू, और मैं सन 2001 में आर्मर्ड फोर्स ज्वाइन किया था। 2009 बैच में मैं मेजर बन के अभी वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न्यू दिल्ली में मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पोस्ट पे ही पदस्थ हूँ। और बाकी मेरे दोस्त लोग हैं, इनको तो पता ही है, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि मैं अपने आप को ही रमता जोगी बेहतर पानी की कैटेगरी में लाता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, ना तो मेरे घर वाले नहीं जानते। आज यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे घर वाले में सिर्फ 2 को पता है, बाकी किसी को नहीं पता रहता। और मैं किसी को इतना प्राइवेसी को मैं अपने प्राइवेसी छीन लेता हूँ, देता नहीं, चाहे मेरे विशेष क्यों ना हो, है ना। तो ये मेरा पर्सनल है। बाकी
इस स्कूल से कितनी यादें जुड़े हैं। हम लोग हमेशा चारों मिलते हैं ना, इस स्कूल की बहुत सारी चीजें यादें हैं जिसको हम लोग बटवरते रहते हैं। जहाँ तकलीफ होती है यही हमारे नमूने हैं, बाकी कोई नहीं है हमारे पास भी। और गुरुजी में हमारे सोनवेर सर से जैसे याद आया, थोड़ा सा खींचूंगा बस। उसके हम लोग मेरे ख्याल से 97 में ही पहले बार एनसीसी का क्लास खुला था सर यहाँ पे एयरपोर्ट वाला, तो हमने ज्वाइन किया। तो सर ने ना हम लोग को बाल्टी पकड़ के दौड़ाया पानी पर, जो फर्स्ट आएगा वो आएगा। अब हम लोग तो आ गए थे, कुछ ऐसे थे जो हाइट में भी नहीं आते थे, हम लोग थोड़े हाइट में थे। सर ने फिर बाद में एडजस्ट करके मोहित को भी दिया था, उसके बाद सर को भी दिया था। सर को थोड़ा ज्यादा ही छोटा था अपने में से तो सर वहाँ से मेरी एनसीसी की जर्नी हुई सर। उसके बाद मैंने बी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, बी सर्टिफिकेट करना था। बी सर्टिफिकेट और सर के द्वारा जो प्रदान किया गया ए सर्टिफिकेट से ही मेरा बिना इंटरव्यू के ही मैं आर्मड फोर्स में ज्वाइनिंग किया था मैं 2001 बैच के लिए। और वर्तमान में मेरा सब ब्रांच रायपुर में है, तो मैं अभी रायपुर में हूँ। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए, और ऐसा जिंदगी करते रह सकते। भूतपूर्व छात्र मिलन समारोह 2026 में उपस्थित गुरुजनों, भाई एवं बहनों, मेरे भाई, बड़े भाई बहन और जो मेरे साथ पढ़े हैं, जो होमवर्क से आज भी करते हैं, उन सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आज ये धरती पर पहुंचकर इतना दिल गदगद कर रहा है कि हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि एक साथ वही बैच, वही सर, टीचर और कुछ यादें जो हमारे साथ हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं कुछ यादें बताती हूँ, जैसे कि शर्मा मैडम जो हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी, सबकी चहेती, सबकी प्यारी, ममता सी दुलारी, बहुत ही सब लोग, मैं बोलूंगी कि जितने भी पढ़े हैं हर कोई की बेस्ट टीचर रही होगी। भले हमको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आज भी उनका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहते हैं। और शर्मा सर जो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, देखने में तो बहुत ही शांत, जब पढ़ाते थे तो बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कि हम न्यूटन की तरह हम लोग घूम रहे हैं। और फिजिक्स पढ़ाते थे। और मैं बोलना चाहूंगी कि मैम और सर बेस्ट कपल के रूप में नरहरपुर में जाने जाते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत भाग्यशाली मानूंगी, क्योंकि शाम को या सवेरे हफ्ता में एक दिन उनका आशीर्वाद जरूर मुझे प्राप्त होता है। और हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे सूर्यवंशी सर जी, जो आज नहीं आए, इतने शांत कि उनके लेसन में कहीं भी ऐसा गुस्सा कहीं भी नहीं थी। कभी भी कितना भी बदमाशी करो, वो हमेशा शांत ही रहते थे। और एक कुमरा सर, हम जब सामने में बैठते थे तो सर ड्रिंक करते थे, तो हम लोग जब भी आते थे सर, तो हम लोग पीछे जाके बैठ जाते थे। और उनकी जो शायरी थी बहुत याद आती है। वक्त बदल जाता है तूफान की तरह, यादें रह जाती हैं टूटी मकान की तरह। वाकई में उनके शब्द वाकई बिल्कुल सही है, क्योंकि आज उसी तरह यादें रह गई हैं। और एक मस्त गीत गाते थे, वो मैं भूल गई हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर याद होगा तो जरूर गाइएगा। और मैं मीना सिन्हा, मेरे पिताजी का नाम है सुदर्शन सिन्हा, और मैं थाना पुलिस यहाँ आती थी 12th और 11 और 12th 2 साल पढ़ी। मैं 2005-06 बैच की स्टूडेंट रही हूँ। और मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आज पंचायत सचिव के पद में पदस्थ हूँ। और इसके साथ साथ एक पहचान बनाने के लिए मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। आज लगभग आपके सहयोग से मेरा 25,000 सब्सक्राइबर भी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने नरहरपुर अंचल में जो भी अच्छे कार्य हो उसको अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाती हूँ। और आज का भी इस कार्यक्रम का भी जो वीडियो मिलेगा आप लोगों, जो साथी हमारे बीच में नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनको भी इस मेरे विंटू लॉग चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। धन्यवाद। फुल विज्ञापन क्या बात।
और मेरे समस्त गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। आप सभी के समक्ष मेरा कुछ कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी आप सभी का मैं सम्मान करती हूँ और मेरे शब्द आप सभी के सामने बहुत तुच्छ हो जाएंगे, परंतु मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा आत्मविश्वास, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इस स्कूल से आप सभी शिक्षकों के माध्यम से सीखा है। शर्मा सर, शर्मा मैम, सोनबेर सर और सभी शिक्षक, शुक्ला सर अभी जो नहीं रहे, मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आप सभी से मैंने जो सीखा है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, और उसी की वजह से आज मैं जो भी कुछ भी कर पा रही हूँ वो आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के मार्गदर्शन से ही मैं जहाँ पर पहुँच पाई हूँ। अभी मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट डिविजनल मॉडल कन्या आश्रम शाला रायपुरा में, और बहुत सारी यादें हैं, चंद शब्दों में उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ सोनबेर सर की बात बोलूँगी, उनको भी सबसे ज़्यादा परेशान शायद हम लोगों ने किया है, हमारे बैच ने किया है। जो भी कार्यक्रम होता था सर एक बार बोलते थे चल डांस करना है, चलो गाना गाना है, सर एक बार बोलते थे और हम लोग रेडी हो जाते थे, और साथ साथ उनको परेशान भी करते थे। जितनी बार भी कोई भी प्रोग्राम होता था सबसे ज्यादा हम उनको ही परेशान करते थे। शर्मा मैडम से हमने इंग्लिश सीखा है, और जब नहीं करके आते थे होमवर्क, वो क्लास के बाहर खड़ी कर देती थी, वो आज भी आता है मुझे, और उस वजह से वी लर्न सो मच थिंग्स फ्रॉम हर। एंड शर्मा सर का फिजिक्स, हम लोग तो बोलते थे कि शर्मा सर कभी हंसते भी है कि नहीं बस उनको देख के हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। सर पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स समझ में नहीं आता था, फिर भी सर जो पढ़ाते थे सब समझ में आ जाता था। जैसे सर क्लास में बाहर जाते थे सब भूल जाते थे। तो थैंक यू सो मच सभी सर मैम को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और आगे के लिए मैं जीवन ज्योति को माइक करती हूँ। थैंक यू। यहाँ भी गाना गा। आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, सबको सादर अभिवादन। मैं जीवन ज्योति शर्मा 2003 में थे। मैं वैसे तो यहाँ पे सभी मुझे जानते हैं, मैं प्रॉपर नरहरपुर में ही रहती हूँ, और PS इंदिरावास पारा नरहरपुर में पोस्टेड हूँ सहायक शिक्षक के रूप में। और बाकी सब तो मेरे लाइफ पार्टनर है, वो सब बोल चुकी है। हम लोग का जो बेस था वो लड़कियों में जो गुंडे होते हैं ना, उस टाइप के हम लोग गुंडी माँ धाड़ वाले। अब थोड़ा चेंज हो गए हैं बहुत चेंज हो गए हैं, लेकिन हम लोग का बैच जो था ना वो बहुत ही, मतलब हम लोग के टाइम में जितने भी थे आगे वाले सीनियर भी थे, उन लोग भी बहुत अच्छे थे। सभी सबसे पहले तो शुक्ला सर जी को एकदम दिल से चरण वंदन, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो बातें हैं और उनकी जो सीख है वो हम कभी नहीं भूल सकते। और बाकी सभी सर को सादर प्रणाम। सोनबेर सर जी, शर्मा सर जी, और हमको पढ़ाते थे कोमरा सर जी, उनको भी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी भी बातें बहुत याद आती है। सूर्यवंशी सर जी, बाकी और भी लोग हैं बोलने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी गुरुजनों को हृदय से सुशोभित हार में अर्पण करूं, आपका स्वीकार इनको अनुग्रहित हमको करें। मैं मधुलिका सिन्हा प्राथमिक शाला बागोड़ में HMC पद में हूँ। मैं तो आज भी कांप रही हूँ स्कूल आने में। मेरा जब फेवर हुआ तो भी मैं इसी गेटअप में थी। उस समय जो मैं छोटी थी, आज भी वैसे छोटी करके आई हूँ। इतने 24 सालों के बाद मेरा बाल खुला नहीं। मैं शर्मा सर, सोमदेव सर को देखी तो मैं एकदम अभी से पसीना निकल गया। जब वहाँ से देखी मैंने, बोलते थे 8वीं क्लास में हम लोग आना चाहूँगी। आज मैं चूड़ी पहन के आई ऐसे कन्वेंस के सूती लेके बोलते थे कैसे है टूनी, आज चूड़ी पहन के नहीं आए। ऐसे बहुत सारे हैं। शर्मा सर का हम 9th क्लास में थे, सर को किसी का नाम याद नहीं रहता था, वो बस तुक्का मारते थे, सुनीता, अनीता, पुनीता, जिसका नाम होता वो खड़े जाते थे। तो आप भी शायद सर याद करते होंगे, लेकिन और मैं क्या बोलूँ, यादें इतनी है, बोलना मुश्किल, शब्दों में बयां करना मुश्किल। बोलते बोलते आँख भी नम हो जाते हैं। मैडम शर्मा मैडम जब आई तो हम देख के वाह मैडम वैसा, मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। तो आज भी मैं भी सोचती थी जब भी मैं मैडम बनूं तो मैडम के जैसे मेरा ड्रेस हो। अभी असंभव सा लगता है, शुरू में प्रयास की, बाकी उनके जैसा दिखना नामुमकिन है।
धन्यवाद मधुलिका जी। आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं कमेश्वरी ठाकुर, पिताजी मंगलाराम ठाकुर। मैं 2003 बैच में पास हुई और आज मैं प्रधान पाठक के रूप में प्राथमिक शाला रोहता आज के छात्र मिलन समारोह पर मेरे सभी गुरुजनों और मेरे सम्मानीय आदरणीय मेरे पढ़ाए सभी गुरुजनों को तहे दिल से मेरा साथ। पढ़ाए तो नहीं है क्योंकि 2-3 महीना मुझे शर्मा में और मरकाम सर पढ़ाए राजनीति और शर्मा में इतिहास पढ़ाए और उनके सर को भी मैं मिस कर रही हूँ। क्यों क्या मैडम की बारी है। मैडम ऑफिस में चल सबको देखते हुए सबसे पहले इस मंच को मेरा सादर नमन। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय शिक्षकगण, भूतपूर्व छात्र, मेरे बच्चों, अभी वर्तमान में पढ़ रहे हुए बच्चों, इस संस्था के शिक्षक। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि एलुमिनी मीट कार्यक्रम है, ये नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का आयोजन सभी संस्थाओं में किया जाना है ताकि जो भूतपूर्व छात्र हैं वो आए, मिले, अपने अनुभव बताएं और जीवन भर अपने पढ़े हुए संस्थाओं में सहयोग करें। ये सहयोग जरूरी नहीं है कि आर्थिक सहयोग हो, ये सहयोग भावनात्मक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का सहयोग हो सकता है। और मैं इस मंच के माध्यम से जितने मेरे पुराने बच्चे आए हैं सबसे कहना चाहूँगी कि भविष्य में भी इस संस्था से जुड़े रहें और इस संस्था को जो भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग का सबसे बड़ा सहयोग ये होगा कि अगर यहाँ के बच्चे यहाँ वहाँ दिख रहे हैं तो आप उनको स्कूल तक भेजें, उनको समझाएं सही दिशा से, ये सबसे बड़ा सहयोग होगा। मैं इस संस्था का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और इस कार्यक्रम को आयोजन किया। मैं और रवि बहुत दिनों से अपने स्कूल में सोच कर रह गए कि इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। मन अंदर से बहुत भावुक हो रहा है। मेरा वैसे बहुत बच्चों से मिलना जुलना होते रहता है अलग अलग समय में, लेकिन एक साथ इतने बच्चों को देखकर, अपने पुराने स्टाफ को देखकर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और एक अच्छे नेक इंसान बने। हर गुरु की प्रसन्नता अपने शिष्य में छिपी होती है कि उसका शिष्य जीवन पथ में आगे बढ़े। ये जरूरी नहीं है कि वो शासकीय सेवा ही करे। हमको खुशी तब नहीं होती कि बच्चा बड़ा शासकीय सेवक बन गया। हर बच्चा जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, अगर वो सफलतापूर्वक उसका निर्वहन कर रहा है, सही रास्ते में चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। मैं चाहूंगी कि अभी के जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने इन बड़े भैया दीदी से सीखें कि किस प्रकार उनको भी व्यवहार करना चाहिए। करते हैं, मैं जान रही हूँ, लेकिन और सीखने की जरूरत है बड़े भैया दीदियों से, ताकि आगे भविष्य में वो भी जब मंच में आए तो इसी गर्व के साथ बोल सके। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम शर्मा जी। आपको लेकर के चंद लाइन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा, श्रद्धा भक्ति प्रेम की भाषा, श्रद्धा भक्ति प्रेम की भाषा सभ्यता संस्कृति की खान है। शिक्षक हिंदों में शर्मा मैडम मातृत्व शक्ति, आप महान है, आप महान है। कैसा ये सब जो चीजें थी, नेतृत्व क्षमता विकसित करने में सहयोग किया इससे। आज के जो विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप सभी अपना लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य रखिए, उसके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और अपने आप को ऐसा व्यक्तित्व बनाइए जिससे आप जिस पद पर बैठे उस पद का महत्व बढ़े, ना कि उस पद पर जिससे आपका महत्व बढ़े। थैंक यू। ज्यादा ना कहते हुए बोलने के लिए अवसर की समानता नहीं है और मेरे परम आदरणीय और प्रेरणा स्रोत पवन नेताल जी हमारे बीच उपस्थित हैं।
अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव हैं और मूल पद जो है जिला रोजगार अधिकारी है, उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइए। उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे जो प्रथम वक्ता वेद प्रकाश साहू, उनके सानिध्य में जिस पद पर पहुंचे हैं, उनके मार्ग निर्देशन में उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। और मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि समय है, ये प्रांगण जो है आदरणीय मरकाम सर, परम सम्मानीय हमारे संजीव दास मानिकपुरी सर और JR मरकाम सर, ये पुरानी विद्यालय, ये जो थी पुरानी विद्यालय, इसके पीछे घना जंगल था जिसको आदरणीय ब्रह्मानंद गजबीये सर और बहुत सारे उनके बेचमेट और हम सब लोग मिलकर इस मैदान की सफाई की। 3 घंटा में पूरा मैदान बन गया, जिसमें आज हम उन्मुक्त खेल मैदान प्राप्त किए हैं। ये विद्यालय और स्टेडियम भी बना हुआ है, इन सबका योगदान है। हमारे जिनके लिए ये आयोजन है वो बच्चे हमको नजर नहीं आ रहे हैं, इनको हम प्रेरणा देंगे। हम उस स्थान से उठ करके आज इस स्थान तक पहुंचने वालों में से हैं। मैं एक कृषक परिवार से हूं जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको बता दूं, उन बच्चों के लिए, सारे बच्चे को बुलाइए जिनके लिए प्रेरणा चाहिए। परम सम्मानीय पवन नेताम जी बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन 2 शब्द जरूर बोलेंगे एट लास्ट। उनके लिए है कि हमको पढ़ने के लिए किस क्षेत्र में जाना है। मैं देखता हूं अभी सब बच्चे मोबाइल का जमाना है, कौन सा गेम खेलते हैं, PUBG फायर। इसलिए बच्चों का रुझान उधर नहीं है, मोबाइल में भी ज्ञान है, अगर हम उसको उपयोग करेंगे तो उसमें भी फायदा है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, आपके माँ बाप बहुत बहुत धन्य हैं जो इस विद्यालय में आपकी प्रवेश दिलाए हैं, और उनके इच्छाओं को पूरा करना आपका परम कर्तव्य है। मैं उन्हीं में से हूं। संजय हमारे आदरणीय मानिकपुरी सर जी अंग्रेजी जब पढ़ाया करते थे, उनसे मैं अंग्रेजी बोलना सीखा। मेरे को अंग्रेजी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है, लेकिन टेक्निकल वर्ड हर शब्दों के बाद इंग्लिश मेरे शब्दों में होता है, वो आदरणीय मानिकपुरी सर जी की है। और मेरे परम स्काउट के मास्टर जो हमेशा सदैव तैयार रहने के लिए कहने वाले आदरणीय मरकाम सर जी हैं, जो भीगते हुए पूरे ध्वजारोहण के दिन एक सत्र था 85 या 86 में, पूरे स्कूल के बच्चे विद्यालय में थे और हम सब लोग स्काउट के लोग थाना ब्लॉक और सारे जगह भीगते भीगते, इतना झाड़ाझड़ बारिश हो रहा था, उस दरमियान भी हमने इस विद्यालय का मान रखा था और आज भी रख रहे हैं। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं, कृषक होने के साथ साथ मेरे को भर्ती कराया गया और मैं पढ़ने के लिए सजग था। मेरा किस्मत खराब था कि मैं PSC में सेलेक्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, सारे बच्चों को, मैंने अपने विद्यालय में भी मोटिवेशनल ऐसा सम्मान समारोह आगामी अप्रैल में तय किया हुआ है भूतपूर्व छात्रों का, और उसमें मैं बहुत शख्सियतों को भी खास तौर से आमंत्रित करने जा रहा हूं। तो मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, ये सब लोग तो हैं ही, लेकिन अगर नौकरी में नहीं गए हैं तो आप PSC की ओर जाइए, PSC UPSC की ओर फोकस कीजिए। आपका ध्येय यही होना चाहिए, हमको प्रशासनिक अधिकारी बनना है। बाकी तो अधिकारी जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप नौकरी यानी कि नौकर की तरह काम करते रहे। इसलिए मैं सारे बच्चों से आग्रह करता हूं, डिप्टी कलेक्टर फोकस होना चाहिए, UPSC में IAS IPS की परीक्षा हमको पास करना है, ये टारगेट होना चाहिए। आदरणीय नेताम जी कई बार डिप्टी कलेक्टर के लिए कितना स्ट्रगल किए, लेकिन किस्मत में नहीं था, लेकिन आज भी सचिव हैं। मैं उनका बखान करता हूं, वो हमारे सीनियर भी रहे हैं और हमेशा हर गरीब तबके के छात्रों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए मैंने माइक पकड़ा और मैं भी चाहता हूं, जो छात्र पढ़ते लिखते कोई समस्या होती है तो हमको अगर भान हो जाए कि ये इनकी प्रॉब्लम है, हम सदैव कुछ ग्रुप होता है उसमें हम शेयर करते हैं और उसका सहयोग करते हैं। अभी वर्तमान में मैं एक बात बता दूं, एक शिवलाल मंडावी करके है जो PhD का फीस जमा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसका PhD का कोर्स हो जाए। और हमने कुछ कर्मचारियों से बात करके रखा है कि उनका फीस जो है 1.5-2 लाख रुपया का पेंडिंग है,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में, उसको हम 2026 में पीएचडी की उपाधि दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे प्रयत्न करने का काम मैं महानुभावों से चाहूंगा कि इन बच्चों को, मैं देखा अभी जैसे डांस कर रही थी बच्चे, वो सब मेरे मोहल्ले से उधर से आती हैं, लेकिन सब बाद में मोबाइल में पबजी गेम में रहते हैं, फ्री फायर पबजी गेम जिसको कहते हैं। उससे आंख तो खराब होगा ही एक जमाने में, लेकिन आपका बुद्धि जो है नॉलेज की ओर, परीक्षाओं की ओर नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं सभी से, जो अगर बेचमेंट मेरा केवल अहिर ही है यहाँ, सुदर्शन अहिर सर, और बाकी कोई नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग हैं इस गांव में भी हैं मेरे। आदरणीय आयोजक महोदय, आप सबको धन्यवाद इस आयोजन के लिए। और मेरे सामने मेरे गुरुदेव लोग हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। जब 6वीं से लेकर के 11वीं तक पीट के मेरे को पढ़ाए हैं, और आज इस मंच में आदरणीय B.R. मरकाम साहब और राम टेके साहब सर साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस स्कूल को खोलने में अहम योगदान रहा है। आदरणीय J.R. मरकाम साहब मेरा हॉस्टल वार्डन रहे और मेरे को 6वीं तक पढ़ाए, और पढ़ाने के बाद मेरे पास मेरी बगल में मेरी राइट साइड में सरिता, उसको मैं पाया, उनको भी वैसे खिलाया, और उनको मेरे बहू भी आज के डेट में मेरे बहू है। आपको भी प्रणाम सर। B.R. मरकाम साहब और गजबीए सर मेरे सीनियर रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। गंगराजे सर, मैं लेक्चरर था तो आप भी प्रिंसिपल थे, हंसी मजाक चलती थी, और हमारे और भी सीनियर साथी लोग हैं वो रहे। मैं किस्मत का धनी हूँ, गांव से आया, शायद प्रेरणा मिल जाए, कोई गांठ बांध ले तो अच्छी बात, नहीं तो अच्छी बात। मैं गांव से आया और गांव में प्रथम डिवीजन से पास हुआ। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पढ़ा, तो मैं खो और कबड्डी दौड़ खूब खेलता था। तो मेरे को पकड़ के नरहरपुर हॉस्टल में ये J.R. मरकाम साहब और भी सीनियर थे, राम टेके सर थे, J.R. मरकाम थे, B.R. मरकाम थे, वो पकड़ के हॉस्टल में लाए, और हॉस्टल में मैं शानदार 11वीं तक रहा, अध्ययनरत रहा। इस दरमियान मेरी हाइट बहुत छोटी है, लेकिन वॉलीबॉल खूब खेलता था, और कबड्डी भी खूब खेलता था, और खो खो भी खेलता था, दौड़ भी करता था। और इस दरमियान ये शासकीय सेवा मेरे को मिली, हॉस्टल मिला, तो मुझे पता नहीं चल पाया। हॉस्टल यहाँ से निकला, कॉलेज में गया, फिर हॉस्टल में रहा, और इस दरमियान वहाँ हॉस्टल में रह के बहुत सारे मित्र मंडलों से मेरे परिचय हुआ, सीनियरों से परिचय हुआ, गाइड किए, मुझे यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं 21 साल की उम्र में शासकीय सेवा में आया, भंडारगिरी निगम में अकाउंट अफसर, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, लोक अभियोजन अधिकारी, लेक्चरर, IAS में भी 2 बार निकला, लेकिन मेरे पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं थी। बड़ा वाला मेरा भाई दिमाग से वो विचलित हो गया, मेरा छोटी बहन गोंदी थी, गोंदी समझते हैं ना वो, और ननिहाल के लोगों ने मुझे मदद की। शायद वो लोग नहीं कर पाते तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। और इसी कड़ी में मैं मेरे गुरुजनों के बीच मैं बोलना चाहता हूँ। मैं लेक्चरर हुआ भारतीय स्कूल काकेर में, क्योंकि यहाँ RN मिश्रा सर कामत से मुझे पढ़ाए, और वहाँ मेरे अंडर में वो UDT रहे, मैं लेक्चरर था। उस समय थोड़ा डांटने की वो प्रथा थी, पता नहीं नियम, जो जितना डांटता था उसका अनुशासन उनको बढ़िया होता था, और हमको भी ऐसा अवसर मिला, मैं खूब पूछता था। हाइट छोटी थी, प्रेम से उसको डांटता था, पीड़ता था, तो पानी पी लो। खेत से आया हूँ, खेत से आया, खेत से थोड़ा और धनी के पीछे उसका एक कारण था, एकलव्य। उसका कोई अगल बगल नहीं होता, वैसे मेरे लिए था।
और मेरे आगे थे न पीछे थे, जो भी थे गुरुदेव थे, जो भी थे हॉस्टल था, और जो भी था अपने आप में जिज्ञासुपना था। आज भी वही है। मुझे ठीक है, गम ये होता है कि मैं IAS नहीं बन पाया। उसका कारण है कि उधर देखता तो 10-12 बच्चे मेरे पास थे, लेक्चरर था, तो आज भी 12-13 बच्चे हैं मेरे कोचिंग के लिए सिलेक्ट करवाते हैं। बाकी उनके ऊपर है, उनको कैसे मेहनत करना, आगे बढ़ना। मैं आप लोगों को स्पष्ट कराता हूँ कि ऐसे बच्चे जो नीडी बच्चे हैं, नीडी तो सब है, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ सही है नहीं है, उनको मेरे पास भेज दीजिए। मैं अपने ढंग से कोशिश करूंगा। मेरे अभी 6 साल रिटायरमेंट बाकी है, बाकी उसके बाद आप लोग मैं आ गए पकड़े रहना। मैं मेरे सामने DR मरकाम सर को देखता हूँ तो मेरे को बड़ा बहुत प्रमोट करते थे। सिन्हा सर साहब उनकी पोस्टिंग हुई, लाजवाब उसकी पर्सनालिटी दिखती है। मेरे सामने अभी मेछा उसका पका हुआ है। बहुत लाजवाब उसकी पर्सनालिटी दिखती थी। रायपुर से आए हुए थे, बहुत अच्छे लगते थे। ये मरकाम साहब हमको कहाँ गुरु इस टाइप की कहानी हम लोग को चलती थी, तो मजाकिया अंदाज रहता था। तो वही मजाकिया अंदाज में मैं भी आज आप लोगों के बीच में हूँ। ज्यादा बोल दिया क्योंकि गुरुजी लोगों को बोलने की आदत बनी रहती है, तो उस टाइप का है। और मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा कि मेरी गरीबी यहाँ तक ले आया। एक साल में गरीब घर से नहीं आता तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता, मेरे कुछ तो भी नहीं होता। उसके साथ जिस काम को मैं छुआ उसको आखिरी तक पहुँचाऊंगा, अंजाम तक पहुँचाऊंगा। ये मेरी कोशिश रहती है कि कोई छूटे मत, कोई आदमी मेरे से बचक के मर जाए, कोई आदमी को समय मिल रहा है। मेरे गुरुदेव को दिखे तो मैं मतलब छोड़ के नहीं जाता। मुझे लगता है कि गुरुदेव का सम्मान के इस मंच में अगर मैं आज खड़ा हूँ, जिनकी बदौलत ऐसे सभी मेरे सामने उपस्थित पूर्व नहीं अब भूतपूर्व गुरुदेव, आप सबको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। क्योंकि समय की अपनी गरिमा और कोमल भी स्पष्ट निर्देश कर दिए कि 2 शब्दों में अपना विषय रखना है। पर हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ हमारा 2 शब्द तो सिर्फ जय घोष और नारों में खत्म हो जाता है। भैया क्षमा के साथ थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं छोड़ा दूंगा। अभी मैं और हमारे जनभागीदारी के अध्यक्ष हैं भाई राजेश गांधी पीछे बैठे हुए हैं। तो राजेश जी बोलते हैं भैया सब तो अपना परिचय किसी न किसी क्षेत्र में सेवारत है तो दे रहे हैं, आप और हम क्या देंगे करते हैं। हमारे राजेश भैया बोले, मैं फिर एक विषय बताया तो कि इनकी राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और अन्य ऐसा मौका लगाता है कि स्कूलों में जाने का अधिकांश अवसर लगा। तो मेरा एक स्वभाव रहा है कि जब भी बच्चों के बीच उपस्थित रहूं, बोलने का मौका लगा है, मैं बच्चों से हमेशा एक सवाल करता हूँ कि करेक्टर कौन बनना चाहता है, SP कौन बनना चाहता है, इंजीनियर डॉक्टर कौन बनना चाहता है। बहुत सारे बच्चे अपने अपने इच्छा के अनुरूप हाथ खड़ा करते हैं। अंत में एक लाइन रहता है कि जो कुछ नहीं बनता वो आखिरी में नेता बनता है। तो राजेश भाई को बोला हमारा परिचय यही से शुरू होगा कि हम लोग कुछ नहीं बने पर नेता बने। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में शायद जनसेवा के लिए कार्यरत हूँ। और जो मेरे सामने सम्मानित सभी शिक्षकगण बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा रहा है, जिनके सानिध्य में इस क्षेत्र में काम करने का मौका लगा है। बहुत सारे अभी सहयोगी साथी बता रहे थे जिनको शर्मा मैडम ने पढ़ाया है, बता रहे थे। मैं आपको बताऊंगा, आपको आश्चर्य भी होगा और मजा भी आएगा। आप लोगों को शर्मा मैडम ने पढ़ा के छोड़ दिया, आप अपने अपने क्षेत्र में निकल गए। मैं 10 साल से मैडम आज भी मुझे पढ़ा रही है उस वार्ड के पार्षद के नाते। तो आज भी मेरी बहुत अच्छी शिक्षिका के रूप में शर्मा मैडम में आदरणीय मोहन शर्मा साहब है। और इन 10 सालों में वार्ड के साथ साथ राजनीति के विषयों को या नरहरपुर के विकास को लेकर, नरहरपुर के हित को लेकर के, जनसेवा को लेकर के जब भी कभी ऐसा मुझे मौका लगा तो सर का, शर्मा मैडम का हमेशा मार्गदर्शन मिला। और साथ ही मैं सौभाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि इस जगह पर अपनी कर्मभूमि पर काम करने के साथ आप सभी गुरुजनों का हमेशा सानिध्य रहा है। आप लोगों के साथ भी मुझे लगातार काम करने का मौका मिला है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, कोमलविया का इशारा हो रहा है बार बार। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन इसी तरह हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद सर।
और एक बार जोरदार ताली हो जाए। और ताली के संग जितने लोगों का पूर्व छात्रों का सम्मान नहीं हुआ है, हम सबका सम्मान जहाँ तक हो सके कड़ी के रूप में करेंगे। लेकिन तुम्हारे से मध्याह्न भोजन चालू हो रही से मध्याह्न भोजन चालू हो रही तुम्हारे से छुट्टी होता था ना भाई, भोजन के लिए छुट्टी होता था भाई, घर जाकर जो खाना हाँसा थे ना तीका मन के चेहरा ले तो है ना, मिला थे नया क्लास नहीं है, नया स्कूल है। चलो छत गिर गया, आओ अंदर। ऐसा मजा आया, ऐसा मजा आया। आप अरे अब हम बच्चे थोड़ी रहे, तो शरारतें भी नेक्स्ट लेवल होती है। सुबह जल्दी आकर एक्सचेंज, डेस्क और चेयर होती है। बड़ी क्लासेस के साथ पंगे